नंदा का जन्म एक महाराष्ट्रियन शो बिजनेस परिवार में एक सफल मराठी अभिनेता निर्माता निर्देशक विनायक दामोदर कर्नाटकी मास्टर विनायक के घर हुआ था। नंदा ने 1948 में मंदिर से अपनी शुरुआत की। सिल्वर स्क्रीन पर उन्हें पहली बार बेबी नंदा के नाम से पहचाना गया। मंदिर, जग्गू और अंगारे जैसी फिल्मों में वह 1948 से 1956 तक एक बाल कलाकार थीं। नंदा के चाचा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक वी शांताराम ने नंदा को एक सफल भाई बहन की कहानी में कास्ट करके एक बड़ा ब्रेक दिया, तूफान और दिया, 1956। यह एक अनाथ भाई और बहन की गाथा थी जो कई दुखद असफलताओं से जूझ रहे हैं, जिसमें लड़की की दृष्टि खोना भी शामिल है। उन्हें भाभी 1957 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। उन्होंने दावा किया कि उनके न जीतने का कारण लॉबिंग थी। उन्होंने काला बाजार 1960 में देव आनंद जैसे सितारों के साथ सहायक भूमिकाएं निभाईं और धूल का फूल 1959 में दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने कई मराठी फिल्मों में काम किया। इनमें शांताराम आठवले द्वारा निर्देशित कुलदैवत, शेवग्याच्या शेंगा, राजा परांजपे द्वारा निर्देशित देवघर, यशवंत पाटेकर द्वारा निर्देशित जेलेगेले विसरून जा और हंसा वाडकर के साथ आई विना बाल शामिल हैं। शेवग्याच्या शेंगा में उनकी बहन की भूमिका के लिए नंदा को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सम्मानित किया गया था। 1965 में जब फूल खिले फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्देशक सूरज प्रकाश को याद आया कि एक महाराष्ट्रियन लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा पर मोहित हो गया था और उसने उससे अपनी शादी का प्रस्ताव उसकी मां को भेजने के लिए कहा था। अंततः कुछ नतीजा नहीं निकला। नंदा के भाई उनके लिए कई लड़के घर लाए, लेकिन उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। 1992 में वहीदा रहमान के आग्रह पर अधेड़ उम्र की नंदा ने निर्देशक मनमोहन देसाई से सगाई कर ली, लेकिन उनकी मां की कैंसर से मृत्यु के ठीक एक साल बाद गिरगांव में अपने किराए के फ्लैट की छत से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह जिस रेलिंग पर झुके थे वह ढह गई। नंदा अविवाहित रहीं। नंदा मुंबई में अपने आवास में रहती थीं और केवल परिवार और करीबी दोस्तों के साथ बातचीत करती थीं। फिल्म उद्योग से उनके करीबी दोस्तों में वहीदा रहमान, नरगिस, आशा पारेख, हेलेन, सायरा बानो, माला सिन्हा, साधना, शकीला और जबीन जलील शामिल हैं। 22 लंबे अंतराल के बाद वह मराठी फिल्म नटरंग 2010 की स्क्रीनिंग के लिए रहमान के साथ सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुई। 25 मार्च 2014 को दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में मुंबई में उनके वर्सोवा निवास पर उनका निधन हो गया।